हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। हमारे सीरीज में आज का टॉपिक है बिहार में कला एवं संस्कृति। बिहार में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उन सारे पहलुओं पर हम लोग बारी बारी से फोकस करेंगे। और कोई भी अगर पॉइंट में आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव जो है यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। और छठ पूजा जो है यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व जो है सूर्य देव को समर्पित है। यह त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला बार कब मनाया जाता है तो मार्च में यानी चैत्र माह में, और दूसरी बार नवंबर में यानी कार्तिक माह में। सामा चकेवा जो है यह बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह जो त्यौहार है भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। और यह त्यौहार नवंबर माह के शुरू होने के साथ जो है मनाया जाता है। बिहुला जो है यह पर्व पूर्वी बिहार का प्रमुख त्यौहार है। विशेष रूप से यह भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। और इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मानसा देवी से प्रार्थना करते हैं। मधु श्रावणी त्यौहार यह पूरे मिथिलांचल में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यह पर्व जो है श्रावण माह यानी अगस्त में मनाया जाता है। रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, ये सारे त्यौहार जो है बिहार में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुम्हरार यानी पटना से एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष संभवतः जो है ये राजमहल का अवशेष है जो मिला है। 80 स्तंभ, पत्थर के स्तंभों के बचे अवशेष, राजमहल संभवतः लकड़ी का बना होगा। ये वास्तुकला से संबंधित जो है साक्ष्य हैं। मौर्यकालीन स्तंभ लेख, ये 4 स्थानों कहाँ कहाँ पे, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज यानी पश्चिमी चंपारण, रामपुरवा यानी पूर्वी चंपारण, और बसाड़ यानी वैशाली में स्थापित है। बसाड़ स्तंभ पर सिंह, रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल यानी सांड, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। और ये जो ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित है और इन पर चमकीली पॉलिश भी की गई है। देखिए, बराबर की पहाड़ियां जो गया में है, अशोक और दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का ये निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार का निर्माण जो है हुआ था। और सासरा में शेरशाह का मकबरा जो झील के मध्य अष्टकोणीय मकबरा, अफगान स्थापत्य शैली का यह जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सासरा में शेरशाह का जो मकबरा है ये झील के मध्य अष्टकोणीय मकबरा है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है हमारा मूर्तिकला। तो मूर्तिकला के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी यानी स्त्री की मूर्ति जो है मौर्यकालीन है। भागलपुर के सुल्तानगंज से जो प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति है यह 75 फीट ऊंचाई यानी गुप्तकालीन भी है। और वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में संरक्षित है। पाल काल में तांबे और कांसे की मूर्तियों का निर्माण, अधिकांश मूर्तियां बुद्ध और बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। धीमान और विट्ठल पाल, इन्होंने जो है कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुम्हरार से विभिन्न पशु पक्षी नर नारियों की मृण मूर्तियां जो है मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो पॉइंट है हमारा। इसके बाद देखिए चित्रकला है। चित्रकला में हम लोग पहला पटना शैली यानी पटना कलम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पटना शैली है या जो पटना कलम है इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसे जो है पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कंपनी शैली और पुरुषों की चित्र शैली पटना शैली या पटन कलम को कहा जाता है। तुलिका गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरण के बाल और कबूतर या चील के पंखों से ये जो है बनाते थे। कलाकार रंग स्वयं बनाते थे और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, पशु पक्षी चित्रण इत्यादि जो है इसके अंग है। कणज, अभ्रक, हाथी दांत चित्र के माध्यम से जो है उत्कीर्ण किया जाता है। और इसमें प्रमुख जो चित्रकार हैं वो है सेवक राम, ये प्रथम कलाकार थे। हुल्लास लाल पशु पक्षी चित्रण में ये माहिर थे। जयराम दास ये जो है स्याह कलम के माहिर हैं। और फकीर चंद लाल नेक्स्ट है,
इसमें जो और नाम है वह है शिवलाल साहिब। ये सारे प्रमुख चित्रकार हैं इस समय के और इस कला के। इसके बाद महिला कलाकार में अगर बात करें तो दक्षो बीवी और सोना बीवी, इन दोनों का नाम आता है। ईश्वरी प्रसाद जो है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा इनका पूरा नाम है। ये पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वह है मधुबनी चित्रकला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मधुबनी चित्रकला जो है 1934 में भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी ऑर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा था। भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्र एवं अरिपन या भूमि चित्र जिसे कहते हैं, इसके रूप में यह जो है मिलता है। भित्ति चित्रों में गोस्विनी, कोहबर और कोहबर की कोणिया जो है इसका महत्वपूर्ण भाग है। गोस्विनी या गोस्वनी, ये दोनों जो नाम है गोस्विनी या गोस्वनी, ये धार्मिक चित्र हैं, जबकि कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर जो है यह वस्तु उस स्थान को कहा जाता है जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है। पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे, जबकि वर्तमान में कागज एवं कपड़े पर भी चित्र जो है चित्रकारी की जाती है। यहाँ कागज और कपड़े पे भी चित्रकारी को जो है निखारा जाता है। चटक रंग लाल, पीला, हरा आदि का अधिक प्रयोग होता है। पद्म श्री सीता देवी, पद्म श्री भागवती देवी, पद्म श्री गंगा देवी और महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि प्रमुख जो है मधुबनी चित्रकार हैं। ये लोग जो है इसके जो है चित्रकार है मधुबनी कला के। नेक्स्ट है मंजूषा शैली। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंजूषा शैली जो है बिहुला बिसारी की प्रेम कथा का यह मुख्य विषय है। इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। रेखा प्रधान और इनमें 3 रंगों की जो है कलाकारी की जाती है, यानी ये 3 रंगों पे सबसे ज्यादा जो है फोकस करता है। और यह जो मंजूषा शैली है यह रेखा प्रधान शैली है। मुख्यतः मंजूषा शैली जो है भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित है। चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी आदि जो है मंजूषा शैली के चित्रकार हैं, जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के नाट्य, लोक नाट्य। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिहार के जो लोक नाट्य में पहला आता है विदेशिया का। यह भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय लोक नाट्य है। पुरुषों द्वारा जो है इसे अभिनीत किया जाता है, पुरुषों द्वारा जो है यह नाटक किया जाता है। इसके बाद है जट जटिन। यह जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है, यानी इसके रोल को जो है अविवाहित लड़कियां जो है निभाती हैं। जट जटिन जो है ये वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन करते हैं इसके द्वारा, यानी जट जटिन जो है जट जटिन के वैवाहिक जीवन है इसको प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है डोमकच्छ। डोमकच्छ जो है ये घरेलू नाट्य है और महिलाओं के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है सामा चकेवा। यह प्रश्नोत्तर शैली में जो है इसको अभिनय किया जाता है और बालिकाओं द्वारा यह जो है अभिनय की जाती है, यानी लड़कियां जो है इस रोल को जो है निभाती हैं। सामा चकेवा जो लोक नाट्य कला है। इसके बाद है कीर्तनिया। ये जो है भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। श्री कृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। और नेक्स्ट है बिहार के लोक नृत्य। ये वो क्या था? बिहार के लोक नाट्य, ये है लोक नृत्य। देखिए लोक नृत्य में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह देख सकते हैं इसमें उतना ही कवर किया गया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कट घोड़वा नृत्य, लौंडा नृत्य, करिया झूमर नृत्य, जोगीड़ा नृत्य, पवड़िया नृत्य, घोसिया, झिझिया और खेलड़ीन नृत्य जो है। इसके बाद विधापति नृत्य और झरनी नृत्य जो है बिहार के लोक नृत्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले जितने भी डिस्कशन किया है उसका सारा जो है आपको यहाँ पे रिवीजन करने का एक मौका मिल रहा है। तो चलिए हम लोग मिसलेनियस में सारे ओवरव्यू ले लेते हैं। इससे पहले जितने भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने यहाँ पे इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जापान भारत सर्वोदय मंत्री संघ के तत्वाधान में जापानियों ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पे 1969 में विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत जापान सर्वोदय मंत्री संघ के तत्वाधान में यह विश्व शांति स्तूप 1969 में निर्माण हुआ था। 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको याद रखना है 1916 में। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल है। बिहार में जमींदारी जो है संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी।
इसके बाद भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू इन लोगों के हाथों में जो है रह गया था, प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। मुंडा जनजाति अधिकांश बिहार के कटिहार, झारखंड के रांची, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में जो है ये संकेंद्रित है। बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बिहार में ये लोग जो है आंदोलन करते रहे। और सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मपाला ने 1881 में यह मांग क्या की थी कि महाबोधि मंदिर, जो गया का महाबोधि मंदिर है, इस पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागा अर्जुन सुराई सियाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग को रखी थी। एक योजना है हर परिसर हरा परिसर योजना, इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत बिहार के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर, जैसे स्कूल के परिसर, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, संस्थानों, कार्यालय, क्लब, समितियां या अन्य सरकारी और गैर सरकारी परिसरों को जो है इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। यह संस्था मतलब कि यह जो योजना है, एक संस्था या परिसर को जो है न्यूनतम 50 और अधिकतम 1000 पौधा जो है निःशुल्क बांटेगा, निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी है, इसके संपादक है बाबू महेश्वर प्रसाद। पहला पत्र बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिकी गजट जो है निकाला गया था। अंग्रेजी से अलग अगर बात करें तो पत्रकारिता में बिहार में जो है पहला उदाहरण उर्दू अखबार नूर अल अनवर का है। 1853 ईस्वी में आरा से सैयद मोहम्मद हासिल ने जो है प्रकाशित किया था। पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टाइलर ने 3 दिसंबर 1856 को कह सकते हैं उर्दू साप्ताहिक यानी अखबार बिहार जो है निकाला था, और इसके प्रसार में उनकी भूमिका जो थी बहुत ज्यादा थी। और यह जो साप्ताहिक पत्र था, जो अखबार था, यह निःशुल्क डाक वितरण वाला पहला अखबार था। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ने एक अन्य पत्र जिसका नाम था अखबार अखियार ये निकाला था, और यह अखबार भी काफी लोकप्रिय हुआ था। कह सकते हैं कि 1893 से 1912 तक का जो काल है ये बिहार में पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था। 1907 ईस्वी में महेश नारायण का देहांत हो गया, और वे जो है बिहार टाइम्स नामक पत्रिका जो है निकालते थे। उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार के पृथक्करण की मांग को रखी थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत अगर बात करें तो जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर विभिन्न मदों के तहत 5400 रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्नातक के उपरांत कन्या को 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर राज्य में बालिकाओं के लिए पहले से चल रही योजनाओं को शामिल कर लिया जाए, जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल योजना इत्यादि को, तो सम्मिलित कर लेने पे राज्य सरकार प्रत्येक बालिका पर जो है लगभग 60,000 रुपए खर्च करेगी। जुलाई 2018 में सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा जिले में सुलभ जल नामक परियोजना का शुभारंभ किया, और इस परियोजना के अंतर्गत अगर बात करें तो तालाब और नदियों के दूषित जल को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल में परिवर्तित किया जाएगा। देखिए, बिहार जो राज्य है कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है, याद रखना है। और समस्त बिहार राज्य की सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला पहला राज्य है। सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तक जो है तैयार करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली महिला पायलट सदस्यों में से एक जो है जिनका नाम है भावना कांत, इनका संबंध भी बिहार राज्य से है। 1905 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार प्रथम राज्य था। बिहार का जो जहानाबाद जिला है, यहाँ पे धनरई गांव भारत का प्रथम सौर ग्राम है, तो याद रखिएगा धनरई गांव। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन अशोक राजपथ से दानापुर यानी 20 किलोमीटर के मध्य है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन है, जो पटना का लोकेशन इसमें है, अशोक राजपथ से दानापुर के मध्य, यानी ये 20 किलोमीटर के अंतर्गत जो है इसको कवर किया गया है। देश में पहली बार ई फॉरेस्ट मंडी बिहार राज्य में प्रारंभ और स्थापित हुई है। बिहार राज्य जो है पहला बिजनेस स्कूल कंझिया नाथनगर भागलपुर में खोला गया है। बिहार राज्य की फिल्म सिटी जो है कौन सी है,
तो वाल्मीकि नगर और राजगीर में प्रस्तावित है। तो बिहार राज्य की फिल्म सिटी कहां पे प्रस्तावित है? वाल्मीकि नगर और राजगीर। बक्सर राज्य की पहली खुली जेल भागलपुर राज्य की पहली महिला जेल के रूप में जो है स्थापित की गई है। चिरांद, जो सारण या छपरा कह सकते हैं, यहाँ पे यह जो लोकेशन है चिरांद है, यहाँ से हड्डी से निर्मित उपकरण बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। बिहार के राजगीर में एक जू सफारी भी स्थापित की जा रही है। बिहार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन जो है 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केंद्र की स्थापना जो है बिहार के किशनगंज में की गई। अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार के लिए 1991 में बिहार जो है शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किया, जिसमें केंद्र, यूनिसेफ और बिहार राज्य की भागीदारी कितने की है? 2:3:1 की। तो केंद्र का 2, यूनिसेफ का 3 और बिहार राज्य की 1:1 की जो है भागीदारी है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल और राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंद बिहार है। तो बिहार राज्य का जो गीत है, याद रखिएगा, राजकीय जो गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार है। बिहार में 2017-18 में प्राथमिक विश्वविद्यालयों की संख्या जो थी आप देख सकते हैं करीब 42,932 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 31,074 था। प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों की संख्या 74,006 थी। 2017-18 की अगर बात करें तो विद्यालयों की संख्या के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जो जिले हैं, पहला स्थान आता है पूर्वी चंपारण, इसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर थे। विद्यालय की सबसे कम संख्या वाला 3 जिले कौन कौन सा है? तो विद्यालय सबसे कम 3 जिलों में कौन कौन से आते हैं? तो शिवहर, अरवल, इसके बाद शेखपुरा। शेखपुरा में 581 जो है विद्यालयों की संख्या है। बिहार से प्राप्त 9 पाषाणकालीन स्थल जो है वह है चिरांद, जो छपरा में है। और बौद्ध संगति का जो आयोजन स्थल है कहाँ कहाँ पे है बिहार में? तो राजगिरी प्रथम, यहाँ पे प्रथम जो है बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में। और इस समय कौन, मतलब किन जो प्रथम बौद्ध संगति है इसके समय में, किसके समय में कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। वैशाली जो है द्वितीय बौद्ध संगति का स्थल है और पाटलिपुत्र तृतीय। तो तीनों जो संगति हैं बिहार में हुई हैं, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। आपको कमेंट करके बताना है कि किन किन के समय में जो है ये संगीतियां आयोजित हुए थे, मतलब कि किन के शासनकाल में ये तीनों संगीति, जैसे राजगिरी का राजगिरी का जो संगीति था बौद्ध संगीति किसके समय में जो है आयोजित हुई थी, वैशाली का किसके समय में और पाटलिपुत्र का किसके समय में जो है यह संगीति जो है संपन्न हुई थी। यानी उस समय के शासनकाल शासक के नाम बताने हैं और शासनकाल का जो है डेट नहीं बताना है। तो आप लोग शासक का नाम बताइएगा कि किनके शासन में ये जो तीनों बौद्ध संगीति थी आयोजित हुई थी। देखिए, प्रथम जो जैन संगीति है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिहार पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो आक्रांता था वो कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव थे। और बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पटना साहिब में इनका जो है जन्म हुआ था। 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति कौन चुने गए थे? राजीव रंजन प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पश्चात जो थे कौन बने थे? सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। 1948 से 1950 तक जो है ये पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो रेखा मनहर लाल दोषी। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो बलिराम भगत। ये 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? 2009 में मीरा कुमार। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन थे? न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। इनका नाम याद रखना है।
बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे बाबू जगजीवन राम। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रणधीर वर्मा। इन्हें मरणोपरांत जो है अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। और बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? बताइए, विद्यापति। ये सारे हम लोग रिवीजन करें, इससे पहले हम लोगों ने इस सारे पॉइंटों को डिस्कस किया था। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी है? वो है मैथिली। बिहार में सबसे ज्यादा यह भाषा बोली जाती है। यह संविधान की 8वीं सूची में भी जो है शामिल है। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक थे। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? तो देखिए, गंगा और गंडक नदी के संगम पर सोनपुर मेला, सोनपुर में लगता है। ये पटना के आसपास में जो है इसका लोकेशन है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो बताइए, वो है बरौनी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां पर हुआ था? 1865 में, आरा में। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कौन सा है? पटना में इंदिरा गांधी तारामंडल। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है, यह पटना में है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था उसका नाम क्या है? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड जो है यह 1875 में जो है मतलब संपादित होता था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र यह दैनिक था, इसका नाम था द सर्च लाइट, और यह 1918 में द्विसाप्ताहिक और 1930 से दैनिक हो गया था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है जो साप्ताहिक था उसका नाम बताना है, तो बिहार बंधु। 1874 में जो है इसका संपादन किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक था उसका नाम था सर्वहितैषी, यह 1882 से जो है संपादित हुआ था। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सा है? कल हमारा है। कल हमारा है जो मूवी है, ये बिहार की पहली हिंदी मूवी है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी है? गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है। इसके बाद देखिए, बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कौन सा जो शैक्षिक संस्थान या विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? जैसे आर्यभट्ट जो ज्ञान विश्वविद्यालय या पटना में है, पटना विश्वविद्यालय पटना में है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय जो है यह मुजफ्फरपुर में है। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है। नालंदा यानी ओपन जो NOU है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है? पटना में है। मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय भी पटना में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां इसमें लोकेशन आपको इंडिकेट किया गया है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल ये भागलपुर में है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी ये भी पटना में है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यह समस्तीपुर पूसा में है। और भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में है। इसके बाद प्रबंधन संस्थान जो है इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान भी पटना में है। LN मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान भी पटना में है। शांति सेवा समिति द्वारा संचालित भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भी पटना में है। कुछ मेडिकल कॉलेज है, इनके भी लोकेशन को देख लेते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है। AN मगध मेडिकल कॉलेज गया में है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में है। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में है। और माता गुजरी जो मेडिकल कॉलेज है यह किशनगंज में है। इसके बाद कुछ अनुसंधान संस्थान है तो इसको भी कवर कर लेते हैं।
देखिए, राजेंद्र मेमोरियल अनुसंधान संस्थान पटना में है, बिहार अनुसंधान संस्थान भी पटना में ही है। आगे जो नेक्स्ट संस्थान है केपी जायसवाल अनुसंधान संस्थान, ये भी पटना में है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा अनुसंधान संस्थान भी पटना में है। दरभंगा अनुसंधान संस्थान दरभंगा में है, और टीवी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है पटना और दरभंगा दोनों जगह है। कृषि संस्थान के बारे में देख लेते हैं। बिहार कृषि कॉलेज कहाँ पे है? सबौर में, भागलपुर के सबौर में यह पड़ता है। तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में, और फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस जो है समस्तीपुर में। कुछ ललित कला एकेडमी है, जैसे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। बिहार कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये भी पटना में है। पशु चिकित्सक से संबंधित कुछ संस्थानें हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यह समस्तीपुर में है। बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना में है। और कुछ अन्य संस्थानों का भी लोकेशन दिया गया है, जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ये मुजफ्फरपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना पटना में। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो है हाजीपुर में है। क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र, इसका लोकेशन पटना में है। इसके बाद यहाँ पे आपको बिहार का मैप दिया गया है। बिहार के मैप में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से सटे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरह से आपको जो है पूरा मैप याद हो जाएगा। तो आप एक दो बार मैप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मुजफ्फरपुर है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान और श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद दरभंगा जो है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे मिथिला संस्कृत विद्यापीठ है, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय और चंद्रधारी संग्रहालय है। इसके बाद समस्तीपुर जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री है। इसके बाद जो है कटिहार इंपॉर्टेंट है किसके लिए? यहाँ पे कटिहार मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद भागलपुर जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, भागलपुर विश्वविद्यालय। इसके बाद पटना जो बिहार का राजधानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है LN मिश्रा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, अरेबिका एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधी संग्रहालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, बिहार कॉलेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट, बिहार अनुसंधान संस्थान, नालंदा मेडिकल कॉलेज, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, क्षेत्रीय विकलांग और संयोजित पुनर्वास केंद्र। इसके बाद देखिए वैशाली जो है इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है हाजीपुर में। इसके व्यू से वैशाली जो इंपॉर्टेंट है, इस लोकेशन में जो है ये चीज दिया गया है। तो पूरी लोकेशन को जो है आप एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद बिहार के कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का। बिहार के मुंगेर में जन्मे और स्वतंत्रता के पूर्व ये विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते थे, और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। इनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका, हारे का हरिनाम, उर्वशी। इनके लिए जो है उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है परशुराम की प्रतिज्ञा तथा संस्कृति के 4 अध्याय, इनकी जो है प्रमुख कृतियां हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां का जो नाम है आपको याद रखना है। राजनीति रत्नाकर के रचयिता जो है वो कौन है? तो चंदेश्वर ठाकुर थे। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना मैथिली की रचना की थी, और ये मैथिली की प्रथम पुस्तक है। तो वर्ण रत्नाकर की रचनाकार कौन है? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ये मैथिली की प्रथम पुस्तक है। 18वीं सदी की कृति रियाज उस सलातीन के अनुवादक जो है अब्दुस सलम है। मुला तकिया की कृति जो है बयाज उत्तर बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय अध्ययन स्रोत है। रेज उल्ला मुस्ताकी ने अपनी कृति वाकियात मुस्ताकी में लिखा है, सारण और चंपारण के जागीरदार हुसैन फरमूली ने गंडक नदी पार कर चंपारण के राजा को उसके दुर्ग में ही जो है दबोच लिया था। ज्योतिरेश्वर की कृति वर्ण रत्नाकर, यह पुस्तक मिथिला के समाज का सजीव चित्रण करती है। विद्यापति ने भी समाज का वर्णन किया है। विद्यापति दरभंगा के बिस्पी ग्राम में जन्मे थे।
और ये श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि थे। जो विस्पी है दरभंगा जो है वर्तमान मधुबनी में है। और विद्यापति जो है मैथिली भाषा के सर्वप्रथम कवियों में से एक हैं। दरभंगा की मैथिली साहित्य परिषद ने मैथिल डाका के नाम से लोक कवि डाका और घाघा की कृतियों का प्रकाशन किया है। उत्तर भारत में कृषि कार्यों में लगे आर्यों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। मिथिलांचल में डाका को ब्रह्म मिहिर का पुत्र माना गया है, जो प्रकृति के लक्षणों विशेषतः सूखा या बाढ़ की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता था। मार्च 2018 को बिहार के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पे पटना के गांधी मैदान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पे केंद्रित पुस्तकों का विमोचन किया, जिसमें विंध्याचल प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास नील के धब्बे भी शामिल हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सदल मिश्र। जो सदल मिश्र है ये बिहार के एकमात्र अध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषाओं के पुस्तक निर्माण के लिए चयन किया गया था। बिहार का राजकीय भाषा जो है राजभाषा जो है वह है हिंदी, और द्वितीय जो राजभाषा है वह है उर्दू। और इसको जो है 1984 में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। गुरु प्रसाद सेन ने वर्ष 1875 में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड को जो है प्रकाशित किया था। दी सर्चलाइट दैनिक अखबार ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद ये जो थी इन दोनों आंदोलनों में यह जो समाचार पत्र था प्रमुख भूमिका निभाया था। बिहार का सर्वप्रथम उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था नुरुल अनवार। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने वर्ष 1931 में दी इंडियन नेशनल की स्थापना की थी। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो सर्वप्रथम 1872 में पंडित केशव राम भट्ट, पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से जो है बिहार बंधु नामक साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था। 1874 में यह पटना से फिर जो है प्रकाशित होने लगा। इसके बाद कुछ साहित्यकार और उनके रचनाएं जिन्होंने किया है उनका नाम दिया गया है। तो चलिए साहित्य और रचनाएं देख लेते हैं। जो साहित्यकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, पहला है कौटिल्य। इनके जो रचनाएं हैं वह अर्थशास्त्र, और अश्वघोष का रचनाएं जो है वह बुद्धचरित। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और 10 गीतिक सूत्रम का जो है रचना किया है। बाणभट्ट का जो रचनाएं है वह कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक। विद्यापति का है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वत्सायन का जो रचना है वह कामसूत्रम। इसके बाद मंडन मिश्रा का जो रचनाएं है वह ब्रह्म सिद्धि, विधि विवेक। नारायण पंडित का हितोपदेश। नागार्जुन का बटेश्वर नाथ और पारो। देवकी नंदन खत्री का जो रचनाएं है वह चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और नौलखाहार। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का जो रचनाएं हैं वह उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा। फणीश्वर नाथ रेणु का जो रचनाएं हैं वह पहला मैलांचल, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम और दीर्घ तप। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो रचनाएं हैं वह इंडिया डिवाइडेड, बाबू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह, और शिव सागर मिश्र का जो रचनाएं हैं वह है दुब जन्म आई। इसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं प्राचीन बिहार में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं इनके कुछ चलिए व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करते हैं। जो याज्ञवल्क्य के जो है इनके बारे में देख लेते हैं। उपनिषद कालीन ऋषि राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता। महावीर के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 599, मृत्यु 527। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म और पावापुरी में यानी राजगीर के निकट इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 563 में लुबनी में और 483 में मृत्यु। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद है बृहद्रथ, मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक हैं। जीवक, इनके बारे में देख लेते हैं। जीवक मगध के हरेक वंश के वैद्य और चिकित्सक थे। चाणक्य, ये जो थे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु, अर्थशास्त्र के रचयिता। पढ़िनी, इनके बारे में देख लेते हैं। ये मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री और अष्टाध्यायी के रचयिता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का जन्म
76 ईस्वी में प्राचीन कुसुमपुर यानी आधुनिक पटना में खगोल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का आविष्कारक थे। अश्व घोष महानटकार थे और दार्शनिक आदि थे। पुष्यमित शुंग 38 वर्षों तक इन्होंने मगध पर शासन किया और अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। नेक्स्ट है बाणभट्ट। संस्कृत के विख्यात कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे प्रतिकुट नामक नगर में हुआ था। इसके बाद है शांति रक्षित। 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान, नालंदा महाविहार के आचार्य, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके बाद है मंडन मिश्र। 9वीं सदी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान शंकराचार्य के साथ शस्त्रास्त्र किया। ब्रह्मसिद्धि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वाचस्पति मिश्र मधुबनी के गढ़ी गांव में जन्म हुआ था और षडदर्शन वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भाष्य भामती की रचना की, प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। इस मध्यकालीन बिहार में जो भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं जो विख्यात व्यक्तित्व हुआ, इनका जो व्यक्ति हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार के मध्यकालीन जो लोग हैं इसमें इनका क्या क्या योगदान रहा है, बिहार में इन्होंने क्या क्या चीजें जो है नए किए हैं, इन सारी चीजों का इसमें कवर करेंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। इनका जन्म मनेर में 1262 ईस्वी में और मृत्यु 1377 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ था। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरुदीन पर एक भाष्य भी लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात और शादी में उद्धृत है। मोहम्मद शाह नुहानी लोधी शासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो हुआ था। बाद में बिहार में प्रथम स्वतंत्रता अफगान राज्य का संस्थापक भी थे मोहम्मद शाह नुहानी, इनका नाम याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट नाम है शेरशाह का। 1539 से 1545 तक भारत का शासक थे। दिल्ली पर शासन करने वाला यह प्रथम बिहारी शासक था। दाऊद खान बिहार और बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक थे। अकबर ने 1576 में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह, ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। जन्म इनका 5 जनवरी 1666 को पटना साहिब में हुआ था। 5 ककार और पाहुल प्रारंभ किया। खालसा पंथ के ये संस्थापक थे। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के शहीद, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। पहला नाम आता है अब्बास अली का। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। 6 अगस्त 1857 को कोर्ट मार्शल द्वारा इन्हें फांसी की सजा हुई। नेक्स्ट है अब्दुल बारी। इनका जन्म 1892 में हुआ था शाहाबाद के कसुआ गांव में। पिता का नाम था मोहम्मद कुर्बान अली। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की और 1921 में बिहार नेशनल कॉलेज में प्रवक्ता पद पे जो है ये नियुक्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एन सिन्हा के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे। 1937 में बिहार की प्रांतीय सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर ये चुने गए। श्रमिकों की समस्या पर विचार करना और उनकी कार्यदशाओं में सुधार हेतु गठित बिहार श्रमिक जांच समिति में इन्होंने उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया इन्हें, और ये समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन्हें जो है उपाध्यक्ष पद की जो है पद मिला था। इसके बाद जो है नेक्स्ट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रख दिया। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद पर ये चयनित हुए और 28 मार्च 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अब्दुल शकूर। बिहार के दरभंगा जिले वर्तमान समस्तीपुर है मगरदही गांव में ये जन्मे थे और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। 15 अगस्त 1942 का इनका जो है मृत्यु है। इनका जो डेट है 15 अगस्त 1942, याद रखिएगा, इनको इस टाइम में जो है मृत्यु प्राप्त हुई थी। अद्या प्रसाद सिंह ये बिहार के भागलपुर जिले के गांव बगामा पोस्ट बेलहर के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरिवर सिंह नामक व्यक्ति को बेलहर पुलिस थाने से भगाने के क्रम में 25 नवंबर 1942 को पुलिस द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट स्थान आता है जो नाम है अहदू खान का।
बिहार के ये भागलपुर के निवासी थे। 1857 के क्रांति के दौरान ये गिरफ्तार हुए और 10 अक्टूबर 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद है नेक्स्ट अहम अब्दुल्ला का नाम। पटना निवासी अहम अब्दुल्ला वहाबी आंदोलन में शामिल होने के कारण 1864 में ये गिरफ्तार कर अंडमान द्वीप समूह में आजीवन निर्वासित कर दिए गए और 21 नवंबर 1881 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है अकली देवी। ये बिहार के शाहाबाद जिले के लसादी या लसादी गांव की निवासी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 दिसंबर 1942 को पुलिस के द्वारा हुई गोलीबारी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नाम है अकलूसा। ये भी बिहार के दरभंगा जिले यानी आधुनिक मधुबनी के सूरतगंज मोहल्ला के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मधुबनी थाने के घेराव के क्रम में पुलिस गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्थान है अमर सिंह। देखिए नेक्स्ट स्थान का मतलब नेक्स्ट नाम। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव के ये निवासी थे। इनके पिता का नाम साहिबजादा सिंह था। इन्होंने अपने बड़े भाई कुंवर सिंह के साथ 1857 की क्रांति के दौरान संघर्ष किया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के दमन के उपरांत अमर सिंह नेपाल चले गए। अंग्रेजों ने इन्हें नेपाल तराई से गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल में रखा था और 5 फरवरी 1860 को पेचिश रोग के कारण गोरखपुर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अशरफी मंडल। बिहार के कश्तीकरी सुल्तानगंज भागलपुर के निवासी थे। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सक्रिय रूप से भागीदारी किए। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के उद्देश्य से लगभग 4000 की भीड़ के साथ तारापुर पुलिस स्टेशन पे एकत्रित हुए। पुलिस द्वारा भीड़ पर आंधाधुंध गोलीबारी में ये पूरी तरह से घायल हो गए और 21 फरवरी 1932 को मुंगेर के सदर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अशराफी मंडल है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये भागलपुर जिले के मलखानपुर गांव के निवासी हैं। 1942 में ब्रिटिश भारतीय सेना के सूबेदार पद से ये त्यागपत्र देकर इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम बहादुर ग्रुप में जो है ये सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत रहे। बाबू महतो, इनके बारे में देख लेते हैं। ये मुंगेर जिले के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिया राम नामक उग्रवादी दल में ये शामिल होकर सोनबारसा पुलिस आउटपोस्ट पर एक छापेमारी में भाग लिया, जहां पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 28 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है बिशुन देव राय। ये पूर्व चंपारण के खरतारी गांव के निवासी थे। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 26 जनवरी 1932 को मोतिहारी में कांग्रेस के एक प्रमुख आश्रम बजरिया पंडाल में उग्र भीड़ के साथ कांग्रेस का झंडा फहराने पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है देवी ओझा। ये बिहार के शाहाबाद जिले के रहने वाले थे और 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के सहयोगी के तौर पर इन्होंने जो है विद्रोहियों के 2 डिवीजन का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह द्वारा इन्हें शाहाबाद में स्थापित सरकार में 400 गांवों का चौकीदार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के उपरांत ये नेपाल भागे, जहां इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गंगा प्रसाद राय। ये बिहार के बधुलिया गांव के जिला सिवान के रहने वाले थे। पुलिस द्वारा 2 दिसंबर 1930 को बरौलिया गांव में चौकीदारी टैक्स वसूलने के क्रम में उग्र भीड़ पर की गई गोलीबारी के दौरान ये घायल हो गए और इनकी मृत्यु एक अस्पताल में हो गई। भिखारी महतो, इनके बारे में देख लेते हैं। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से संबंधित रखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 22 अगस्त 1942 को एक सरकारी इमारत पर कांग्रेसी झंडा फहराने के दौरान पुलिस द्वारा इनकी जो है गोलीबारी में मृत्यु हो गई। बिकान शाह, जिसे बिकान शाह या बिकान मेहता कहते हैं, ये पटना के निवासी थे। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया और गिरफ्तार कर इन्हें जो है पटना कैंप जेल में भी रखा गया था। नेक्स्ट है बैकुंठ शुक्ला। तो बैकुंठ शुक्ल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जलाल गांव के निवासी थे और इनके पिता का नाम राम बिहारी शुक्ल था। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1930 में ये जेल गए और 1930 से 34 के दौरान प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार के क्रांतिकारी दलों के साथ सहयोग किया। इन्होंने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के जो है सरकारी गवाह फरींद्रनाथ घोष की बेतिया में 9 नवंबर 1932 को हत्या कर दी थी। बेतिया हत्या तथा विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया और 14 अप्रैल 1933 को इन्हें फांसी दे दी गई।
बंदे अली नेक्स्ट नाम है। बंदे अली जो है एक पेशे से एक चपरासी थे जो सारा जिले के एक न्यायालय में कार्यरत थे। तो सारा जिले के एक न्यायालय में ये कार्य करते थे। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़े थे और अंत में इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है बच्चन बरिहार उर्फ शिवनंदन पात्रा। बिहार के दरभंगा जिले के रामपुर दूधपुरा के गांव के ये निवासी थे, वर्तमान जो समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में एक मालगाड़ी पर पथराव करने पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 12 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है बद्री मंडल। ये बिहार के मुंगेर जिले के धनपुरा गांव के निवासी थे। 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के अवसर पर तारापुर पुलिस स्टेशन पे एकत्रित हुए और 4,000 की भीड़ में ये लोग शामिल हुए थे और इस भीड़ पर पुलिस द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा। इसके बाद है हाजी मुबारक अली। ये बिहार के मुजफ्फरपुर यानी वर्तमान वैशाली के रहने वाले थे। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1871 में ये गिरफ्तार करके इन्हें जो जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट है हरिकांत झा। ये बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थे। 29 अगस्त 1942 को सहरसा के सुपौल ट्रेजरी की लूट के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में इनकी मौत हो गई। इसके बाद है हीरा साहनी। ये भी बिहार के मुंगेर जिले के रेपुरा गांव के निवासी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। मोकामा के निकट मालपुर में स्वराज सरकार स्थापित करने के उद्देश्य में पुलिस द्वारा जो है गोलीबारी में ये जो है इनको मृत्यु मिल गई, यानी ये शहीद हो गए। फुलेना प्रसाद या गोपीनाथ श्रीवास्तव। ये बिहार के वर्तमान सिवान जिले और तत्कालीन सारण जिले के पचलखी गांव के निवासी थे। पिता का नाम विंध्याचल प्रसाद था। भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से ये एक थे। 16 अगस्त 1942 को महाराजा गंज थाने पर तिरंगा झंडा फहराने पर पुलिस द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। गोपीनाथ श्रीवास्तव के नाम पर घटना स्थल पर एक स्मारक का भी निर्माण किया गया है। राम बाबू उर्फ भगत। बिहार के पटना जिले के ये रहने वाले थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के ये सदस्य थे। बम बनाते समय घायल हो गए। 6 अगस्त 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नाम है जय मंगल पांडे। ये बिहार के खैरगांव या खिरगांव जो आधुनिक झारखंड में है, यहाँ के रहने वाले थे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख विद्रोहियों में से एक थे। 2 से 3 अक्टूबर 1857 को जो है चतरा युद्ध यानी चतरा जेल के नजदीक लड़े गए निर्णायक युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। इस युद्ध में विद्रोही पराजित हुए और 4 अक्टूबर 1857 को जय मंगल पांडे को एक अन्य विद्रोही नादिर अली खान के साथ मृत्युदंड दे दिया गया। चतरा के शहीद पार्क में यानी मंगल तालाब, इसे फांसी तालाब के नाम से भी जाना जाता है, चतरा युद्ध के विद्रोहियों को फांसी दी गई थी। इसके बाद है काबी कैलाश सिंह। ये बिहार के शाहाबाद जिले के घोरादेई गांव के रहने वाले थे। इन्हें कैलाशपति सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भीड़ के साथ जो है ये आरा जिला कलेक्ट्रेट में ब्रिटिश विरोधी नारेबाजी के दौरान की गई गोलीबारी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है बाबू बीर कुंवर सिंह। इनके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नाम इनके पिता का नाम था साहिबजादा सिंह और इनके पिता जो थे जगदीशपुर रियासत के मालिक थे। 1857 के क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जुलाई 1857 तक इन्होंने जगदीशपुर को अंग्रेजों के नियंत्रण से शाहाबाद को मुक्त कराकर नए प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया। इस कार्य में कृष्ण सिंह ने आरा के नियंत्रण में इनका जो है सहयोग दिया। कुंवर सिंह ने खुद को शाहाबाद का शासक घोषित कर शेख गुलाम याहया नामक मजिस्ट्रेट के अधीन आरा में 2 थानों की स्थापना भी की। इस थाने में शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन को जमादार और खादिम अली तथा तारूब अली को कोतवाल के तौर पर नियुक्त किया गया। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने शाहाबाद को जो है बीर कुंवर सिंह से मुक्त करा लिया। क्रांति के दौरान नाना साहब द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ये काल्पी भी गए। लखनऊ में बिरजिस कादिर से मिलने पर इन्हें जो है आजमगढ़ पर अधिकार करने का फरमान प्राप्त हुआ। इन्होंने जल्दी ही आजमगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया, परंतु इसी बीच इन्होंने जगदीशपुर
लौटने का भी निर्णय ले लिया। लौटने के दौरान इन्होंने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और इसी समय अपना जो हाथ है एक लड़ाई के दौरान ये जो है खो देते हैं। 1858 में इन्होंने अपने कुछ सैनिकों की मदद से शाहाबाद में अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। विभिन्न लड़ाइयों के दौरान मतलब लगे घावों की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है लंबोदर मुखर्जी। ये तत्कालीन बिहार के संथाल परगना, वर्तमान में झारखंड के रहने वाले थे। जिला के सफा होर आंदोलन से संबंधित थे और हार्वर्ड ब्लॉक का ये सदस्य होने के चलते दुमका क्षेत्र में इनकी गतिविधियां को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इनके कहने पर कदमा गांव के निवासियों ने जो है भारत माता की छवि की जो है पूजा करनी शुरू कर दी थी। ये जो गांव के निवासी थे कौन थे? संथाल लोग थे। 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें जो है इनके एक साथी के साथ जो है सरबंदा मिश्रा जिनका नाम था, इनको जो है परगना से चले जाने का जो है इन दोनों को जो है इनको और इनके एक साथी को जिनका नाम था सरबंदा मिश्रा, संथाल परगना से चले जाने का आदेश मिला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया और इनकी मृत्यु जो है मतलब जेल में ही हो गई। इसके बाद नाम है नारायण पांडे का। ये 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इसके बाद देखिए ये जो थे कंपनी के सैनिकों ने इन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा लगाकर मार्च 1859 में अंडमान विद्रोह भेज दिया, अंडमान द्वीप भेज दिया था और यहाँ पे जेल में रहते हुए जून 1859 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नाम है पीर अली खान। पीर अली खान ये बिहार के पटना जिला के रहने वाले थे, पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। 3 जुलाई 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इनका प्रमुख योगदान था। डॉक्टर लेल ये बिहार के अफीम एजेंट के प्रमुख सहयोगी थे जिनकी हत्या विद्रोहियों से एक मुठभेड़ के दौरान हुई थी। उनमें पीर अली खान थे। अंग्रेजों द्वारा इनके घर पर चलाए गए एक तलाशी अभियान में कानपुर और दिल्ली के विद्रोहियों को किए गए पत्र व्यवहार के कुछ अंश प्राप्त हुए। 7 जुलाई 1857 को जो है इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट नाम है रामबिंद। ये बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालपुर गांव यानी मोकामा के नजदीक है स्वराज सरकार बनाने की विरोध की गई पुलिस गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। राम बुझावन ठाकुर ये मुजफ्फरपुर जिले के बहेड़ा गांव के निवासी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। सीतामढ़ी के एसडीओ की हत्या का ये दोषी थे और दिल का दौरा पड़ने से दरभंगा अस्पताल में इनकी मौत हो गई। इसके बाद है रामदेनी सी। रामदेनी सी ये बिहार के सारण जिले के रहने वाले थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के ये प्रमुख सदस्य थे। डाक यानी पोस्टल बैग जो है लूटने के इरादे से हाजीपुर स्टेशन पे किए गए हमले में ये गिरफ्तार हो गए। इसके बाद देखिए रामफल मंडल इनका जो नाम आता है इनके बारे में देख लेते हैं। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये भी जो है सक्रिय रूप से मतलब कि लगे हुए थे। पूरी बाजार में पुलिस के अत्याचार का बदला लेने के लिए सीतामढ़ी के एसडीओ की इन्होंने हत्या कर दी और ये हत्या के दोषी थे और हत्या के बाद 10 दिनों के लिए नेपाल भाग गए। वापस आने पर गिरफ्तार हुई और फांसी दे दी गई। इसके बाद देखिए सतीश प्रसाद झा इनका नाम आता है। ये बिहार के भागलपुर जिले के खरहरा गांव के रहने वाले थे। कक्षा 10 के ये छात्र रहते हुए 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस द्वारा भीड़ पर की गई गोलीबारी में ये पूरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वजीर खान जिन्हें डॉक्टर भी थे। 1857 के विद्रोह में सक्रिय तौर पे ये भाग लिए थे और विद्रोहियों द्वारा क्रांति के दौरान दिल्ली में सरकार बनाए जाने पर इन्हें आगरा प्रांत के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया था। 1857 में दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा होने पर ये मक्का भाग गए और वही निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है यहया अली। इनका पिता का नाम था इलाही बख्श। वह भी आंदोलन में सक्रिय तौर पर ये शामिल हुए थे। आगे चलकर गिरफ्तार हुए और अंडमान द्वीप में निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है वारिस अली और ये बिहार के पटना जिले के निवासी थे। ये पेशे से एक बड़े जमींदार भी थे। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने विद्रोहियों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने का निर्देश दिया और आगे चलकर ये पकड़े गए और इन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद दीवान शेख भिरवारी। ये हजारीबाग क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट नाम है राजा अर्जुन सिंह।
सिंहभूम यानी वर्तमान झारखंड 1857 के विद्रोह का ये इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है तिलका मांझी, आदिवासी विद्रोही के नाम से प्रसिद्ध है। 1784-85 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में तिलका आंदोलन किया गया। अंग्रेज जो थे पुलिस अधीक्षक क्लीवलैंड, इनको घायल किया गया और 1785 में भागलपुर में फांसी हुई। इसके बाद बुद्धू भगत का नाम आता है। बुद्धू भगत जो है ये उरांव जनजाति के थे और 1831-32 ईस्वी के कोल विद्रोह के महानायक थे। सिद्धू कानू ये संताल विद्रोह के नायक थे और भागीरथी मांझी ये खरवार विद्रोह के नायक थे। बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा विद्रोह या उलगुलान के जनक थे। 15 नवंबर 1875 को उलीहातू में इनका जन्म हुआ था और 3 मार्च 1900 को जो है ये सिंहभूम यानी चक्रधरपुर से में पकड़े गए और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में इन्हें हैजा से जो है मृत्यु हो गई। जतरा भगत ये ताना भगत आंदोलन के जनक थे और 1914 में आंदोलन की जो है इन्होंने शुरुआत किया। नीलांबर पीतांबर ये जो लोग हैं ये 1857 के इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में खेरवार, चेरो और भगतों ने पलामू में विद्रोह किया और 1859 में इन्हें जो है लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई। इसके बाद नेक्स्ट नाम है हसन इमाम, वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में ये प्रथम बिहारी न्यायाधीश भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये चौथे मुस्लिम अध्यक्ष। 1918 के बंबई अधिवेशन, बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव बने। नेक्स्ट नाम है मौलाना मजरुल हक, ये पटना के समीप ब्रह्मपुर में जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना के समीप ब्रह्मपुर में। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई की। मुस्लिम लीग के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे 1915 में हुए थे। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन्होंने इसमें सक्रिय अपना जो है नेतृत्व किया था, सक्रिय भूमिका निभाया था। पटना में सदाकत आश्रम की जो है इन्होंने स्थापना की। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक, कुलाधिपति, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रशासक और गांधी जी ने देश भूषण कर संबोधित किया था। इसके बाद नेक्स्ट नाम है सर सुल्तान अहमद, विधि शास्त्री, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति, वायसराय की कार्यकारी परिषद के ये सदस्य 1937 में जो है नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को आरा में हुआ था, मृत्यु 6 मार्च 1950 को। प्रसिद्ध पत्रकार और विधिवेता थे। बिहार और उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री, बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी तौर पे, सिन्हा लाइब्रेरी पटना के जो है ये संस्थापक हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जो है सारण वर्तमान सिवान जिले में हुआ था, जीरादेई ग्राम में। बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक ये थे। बिहार लॉ साप्ताहिक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष 3 बार यानी ये बने थे। संविधान याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 3 बार हुए हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है ये अस्थायी तौर पे हुए हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति इनको जो है नियुक्त किया गया था। इनकी मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम यानी पटना में हुआ था। नेक्स्ट नाम है खान बहादुर खुदाबख्श खान। खुदाबख्श लाइब्रेरी जो पटना में है, इसके ये संस्थापक थे। पांडुलिपियों के संग्रहकर्ता। 1969 में संसद ने इन्हें लाइब्रेरी को जो है इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की थी। किसको? खुदाबख्श लाइब्रेरी को। इसके बाद नेक्स्ट नाम है सर सैयद अली इमाम, विधिवेता थे। भारत सरकार के अस्थायी विधि परामर्शदाता 1908 में नियुक्त हुए थे। इस पद पर पहुंचने वाले ये प्रथम बिहारी थे। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1917 में ये बने थे और हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री ये 1919 में नियुक्त हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट है योगेंद्र शुक्ल, वैशाली में जन्मे स्वाधीनता सेनानी थे। 1931 के तिरहुत षड्यंत्र कांड और मोतिहारी कांड में अभियुक्त थे। गया जेल, अंडमान जेल, हजारीबाग जेल में सजा काटे थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से ये फरार हो गए। अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। बिहार विधान परिषद के भी ये सदस्य रहे। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल, चंपारण के प्रसिद्ध कृषक नेता। वर्ष 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण आने का इन्होंने न्योता दिया। इसके बाद जगत नारायण लाल,
ये प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जयप्रकाश नारायण के ये सहयोगी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और 13 दिसंबर 1942 को ये गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट स्थान है जो नेक्स्ट नेम है वह श्री नरसिंह नारायण। ये समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से ये फरार हो गए थे और 14 नवंबर 1942 को ये गया से गिरफ्तार कर लिए गए। नेक्स्ट नाम है जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म सिताबदिया यानी सारण गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी नेता थे और विस्कोन्सिन जो है विस्कोन्सिन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया। वे महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल में जो है इन्हें कैद किया गया था और यहाँ से ये फरार हो गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और नेपाल से ये आजाद दस्ता चलाया था। इन्होंने नेपाल से आजाद दस्ता का जो है नेतृत्व किया था, वहां से इन्होंने इसका संचालन किया था। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया। 1954 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के साथ जो है ये जुड़ गए और 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। 25 जून 1975 को आपातकाल के दौरान इन्हें जो है नजरबंद रखा गया और लोक नायक के नाम से ये प्रसिद्ध थे। अनुग्रह नारायण सिंह ये औरंगाबाद के पोईवान गांव में जन्म लिए थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे। 1946 से 1957 तक ये राज्य मंत्री के पद पे भी आसीन थे। नेक्स्ट नाम है श्री कृष्ण सिन्हा। 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर के बरबीघा में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट नाम है जगजीवन राम का। 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद यानी वर्तमान भोजपुर में इनका जन्म हुआ था। 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में इन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद जो है मतलब पद पे रहे थे। इन्होंने इस इतना टाइम तक यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में इन्होंने अपना भूमिका निभाया था। नेक्स्ट नाम है अब्दुल बारी का। 1896 में शाहाबाद के कोइलवर में जन्म इनका हुआ था। खिलाफत आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार विद्यापीठ में प्रोफेसर और 1923 में स्वराज पार्टी के बिहार शाखा के सचिव। 1930 में बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। श्रमिक आंदोलन से ये जुड़े रहे और 1931 में बिहार समाजवादी दल के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे और इनकी कर्म भूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला ही रहा। इसके बाद है बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनसे संबंधित स्थल। तो वर्तमान जो महावीर है इनका जो प्रसिद्ध स्थल है वह कुंडग्राम। चाणक्य या कौटिल्य का पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र, अश्व घोष का पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट का पाटलिपुत्र और शेषशाह का जो उनसे संबंधित जो स्थल है वह है सासाराम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम। तो कुंवर सिंह जो है बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब या बिहार विभूति कहा जाता है। जगजीवन राम को बाबूजी, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि और सत्यनारायण सिंह को छोटे साहब, बैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन या बाबा के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्ति एवं जन्म स्थल। एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया और दूसरी तरफ जन्म स्थल। देखिए बाबू कुंवर सिंह जो है इनका जन्म स्थल है जगदीशपुर शाहाबाद वर्तमान भोजपुर। गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वर्तमान सिवान, जीरा देवी सारण। जयप्रकाश नारायण का सिताबदियारा और वर्तमान छपरा कह सकते हैं। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणुका औराही हिंगना पूर्णिया में जो वर्तमान अररिया में है। विद्यापति का बिस्पी दरभंगा जो वर्तमान मधुबनी है। रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया जो मुंगेर में है और वर्तमान बेगूसराय। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ये बरबीघा जो मुंगेर में है। पंडित जो है मंडन मिश्र ये महिषी जो सहरसा में है और अनुग्रह नारायण सिंह का
जो संबंध है वो है पोईवान, जो औरंगाबाद में है। जगजीवन राम का संबंध चंदवा शाहाबाद वर्तमान भोजपुर से, और आचार्य शिवपूजन सहाय का संबंध वर्तमान भोजपुर उन्नवास शाहाबाद से। इसके बाद प्रसिद्ध महोत्सव है, देख लेते हैं कौन सा महोत्सव किस स्थल पे जो है कहाँ पे मनाया जाता है। देखिए, वाल्मीकि महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण में, नंदनगढ़ महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण, केसरिया महोत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण, और विद्यापति महोत्सव विद्यापति नगर और समस्तीपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है दशरथ मांझी लोक उत्सव, ये गया में, वीर कुंवर सिंह जो विजय उत्सव है आरा में, अंग महोत्सव मुंगेर, हरिक्षेत्र महोत्सव सोनपुर, विश्वामित्र महोत्सव बक्सर, ब्रह्मपुत्र महोत्सव बक्सर, अम्बे उत्सव औरंगाबाद, जयप्रकाश नारायण जो महोत्सव है सिताब दियारा सारण, और दिनकर साहित्य उत्सव सिमरिया बेगूसराय में। इसके बाद किन्नर महोत्सव पटना, जो महनार महोत्सव है यह वैशाली में, जयमंगलागढ़ महोत्सव बेगूसराय, उस्ताद बिस्मिल्ला खां महोत्सव डुमराव में, पावापुरी महोत्सव जो है नालंदा में, होलिका दीनाभद्री पुरैनिया महोत्सव जो है पूर्णिया में, मंजूषा महोत्सव जो है भागलपुर, सिंहेश्वर मेला मधेपुरा, सिमरिया कुंभ बेगूसराय, वाचस्पति महोत्सव मधुबनी। इसके बाद सीताकुंड महोत्सव जो है सीताधाम पूर्वी चंपारण में, गजना महोत्सव जो है नवीनगर औरंगाबाद में जो है मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बिहार के मैप के साथ किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो महोत्सव है उसको लोकेट किया गया, तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्वी चंपारण में केसरिया और सीताकुंड महोत्सव, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य उदयपुर, वन्य प्राणी अभ्यारण्य वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। समस्तीपुर जो है यहाँ पे विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है, बेगूसराय में जो है ब्रौनी तेल शोधक कारखाना है, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना है, कटिहार में गोगाबिल झील है, बिहार का सबसे बड़ा नम्य भूमि वाला ये क्षेत्र है, भागलपुर जो है ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन यहाँ पे जो है अभ्यारण्य है। इसके बाद मुंगेर में देख सकते हैं भीमबाद अभ्यारण्य है, ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, रेल इंजन मरम्मत कारखाना भी यहाँ पे है। इसके बाद जमुई, यहाँ पे नागी और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य है, नवादा जो है यहाँ पे ककोलत जलप्रपात है। इसके बाद गया में दशरथ मांझी लोक उत्सव और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव पार्क है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य और अनुपम झील है। इसके बाद यहाँ पे आप पटना का देख सकते हैं लोकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, संजय गांधी जैविक उद्यान, इंदिरा गांधी तारामंडल, बिहार का प्रथम ये खगोलीय वेधशाला भी है, और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। बक्सर ये जो है यहाँ पे विश्वामित्र महोत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोकेशन था और किसके लिए ये प्रसिद्ध था, उन तमाम पहलुओं पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। एक तरह से हम लोगों ने पूरी ओवरव्यू के साथ रिवीजन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस सीरीज का वो अद्यतन समायिकी है, तो समायिकी का हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।